एक गांव जहां हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी थी, जहां कुछ ऐसा चल रहा था जो गांव वालों की आंखों से ओझल था। तीन बेटियां, एक मां और एक राज, जो सबके दिल को दहला देने वाला था। जहां एक औरत की तीन जवान कुंवारी बेटियां पेट से थीं, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे और कब हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मां और उसकी तीन बेटियों की दुख भरी कहानी सुनाएंगे। इस छोटे से गांव के एक कोने में जोया नाम की एक तन्हा औरत रहती थी, जिसका चेहरा वक्त के साथ मुरझा गया था, लेकिन आंखों में मां का जज्बा और दिल में बेटियों की मोहब्बत थी। जोया का शौहर राशिद एक सीधा सादा ईमानदार आदमी था। कश्ती चलाता था और रोजी रोटी का इंतजाम मुश्किल से कर पाता था, मगर फिर भी हर शाम मां के हाथ की गरम रोटी दस्तरख्वान पर होती थी। एक दिन तकदीर ने ऐसा पंजा मारा कि राशिद का साया हमेशा के लिए उठ गया। जोया जवान उम्र में विधवा हो गई, तीन बेटियों के साथ। तीनों बेटियां एक ही उम्र की थीं, लगभग 20 साल की। लोग कहते थे कि लगता है जैसे तीनों एक ही दिन में पैदा हुई हों। जोया ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आंखों से आंसू पोंछती, दुपट्टा सर पर लेकर निकल पड़ती। वो किसी के घर कपड़े धोती, कहीं बर्तन मांजती तो कहीं अंगीठी जलाकर रोटियां सेंकती। हर रोज सुबह जोया सिर पर टोकरी उठाए, कंधों पर झोला डाले, नंगे पांव मिट्टी से भरे रास्तों पर चलते हुए गांव के उस तरफ जाती जहां अमीर लोग रहते थे, जहां उसे काम तो मिल जाता लेकिन इज्जत नहीं। फिर भी जोया कभी इस बात से मायूस न होती, न गर्मी का गम, न सर्द हवा का असर। कभी किसी से 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी सिर्फ बातें सुनने को मिलती। ये कपड़े ढंग से नहीं धोए, तुम फिर से आना मत। मगर जोया चुप रहती, बस दिल में ये सोचकर गुजरती कि मेरी बेटियां भूखी न सोएं और किसी के दर पर हाथ न फैलाएं। उसके हाथ छिल गए थे, पांव फट चुके थे, मगर हर शाम घर लौटकर वो अपनी बेटियों के लिए मिट्टी का चूल्हा जलाती, उन्हें गरम गरम रोटी खिलाती और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती। जोया की जिंदगी एक खामोश जंग थी, जिसमें न किसी ने उसका साथ दिया, न किसी ने उसका दुख समझा। जोया की जिंदगी तो सिर्फ मेहनत और आंसुओं का नाम बन चुकी थी। मगर इस दुख भरी दुनिया में एक चेहरा ऐसा था जो कभी कभी उन अंधेरों में रोशनी की तरह चमक उठता था। वो थे अरमान चाचा, जोया के मरहूम शौहर राशिद के छोटे भाई। मुंह से कम बोलने वाले लेकिन दिल के साफ। गांव के दूसरे किनारे पर रहते थे, लेकिन जोया के दुख को हर वक्त महसूस करते थे। कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार अरमान चाचा एक पुराना सा झोला उठाए जोया के घर आ जाते। उस झोले में थोड़ा सा आटा, कुछ दालें और चावल, कभी कभी थोड़ी सी चीनी या गुड़ होता। जोया की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अरमान चाचा हर बार हाथ उठाकर कहते, भाभी, ये तो कुछ भी नहीं, आपने हमारे लिए सब कुछ किया था, अब ये मेरा फर्ज है। जोया बस चुपचाप दुआ देती। लेकिन सबसे खास बात यह होती कि जब अरमान चाचा आते तो तीनों बेटियों के चेहरे खिल उठते। वो उनको नाम से बुलाते, हंस हंस कर बातें करते, कभी उनके लिए चूड़ियां ले आते, कभी मिठाई। उनके साथ एक छोटी सी दुनिया बन जाती। घर के छोटे से आंगन में अरमान चाचा मिट्टी पर बैठ जाते और तीनों बेटियां उनके आसपास। वो कभी कहानियां सुनाते, कभी पुरानी यादें ताजा करते। उन लम्हों में जैसे दुख का वजूद ही नहीं रहता, न जोया की मेहनत, न घर की तंगी, बस एक छोटी सी खुशी की दुनिया होती थी। फिर एक वक्त आता, अरमान चाचा उठते, अपना झोला उठाते और कहकर चले जाते, अगली दफा फिर मिलेंगे मेरी बच्चियों। तीनों बेटियां उन्हें दूर तक देखतीं और उनका जाता हुआ साया मिट्टी के रास्ते में गुम हो जाता। जोया की 3 बेटियां थीं, आलिया, सना और सबा। आलिया सबसे बड़ी थी, संजीदा मिजाज, मां की बात मानने वाली, हर काम में आगे। जोया की उम्मीद थी कि जब कभी वो कमजोर पड़ेगी तो आलिया ही मां का सहारा बनेगी। मगर एक दिन सब कुछ पलट गया। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ऊपर था, हवा रुकी हुई थी। आलिया को अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। जोया ने घबराकर उसे गोद में उठाया, पानी के छींटे मुंह पर मारे, मगर होश न आया। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, जोया, शायद इसे बुखार हो, इसे शहर के हकीम साहब के पास ले जाओ। जोया ने फौरन एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया, आलिया को उसमें बिठाया और शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को कुछ ना हो। शहर पहुंचे तो हकीम साहब ने जांच की और कुछ देर के बाद जोया को अलग से बुलाकर कहा,
बीबी, आपकी बेटी आलिया मां बनने वाली है। जोया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पांव जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों और दिल का कोना कोना चीख उठा। ये क्या कह रहे हैं हकीम साहब? मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है और कभी घर से बाहर नहीं जाती। मगर हकीम साहब जोया की आंखों में देखते हुए कहने लगे, जो मैंने कह दिया वही सच है। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस आलिया का हाथ पकड़ा और चुपचाप वापस घर ले आई। रात के अंधेरे में जब सब सोए हुए थे, जोया ने अपनी बेटी से पूछा, बता आलिया, किसके साथ मुंह काला किया तूने? आलिया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। मां, मैं कसम खाती हूं, मैंने आज तक कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। जोया का दिल चीरता गया। उसे पता था आलिया झूठ नहीं बोल रही। उसकी बेटी मासूम थी। जोया हर वक्त सजदे में रहती, अल्लाह से दुआएं मांगती, रात को छुप छुप कर रोती और दिन को सबके सामने मुस्कुराकर बेटियों को सहारा देती। आंगन में अब खामोशी थी, लेकिन जोया के दिल में तूफान। हर वक्त ये सोचती, आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? जोया की जिंदगी में खुशियां कभी लंबे वक्त के लिए नहीं टिकती थीं। जब एक बेटी की मुश्किल दूर होती, दूसरी की बेचैनी का सामना करना पड़ता। आलिया के बाद 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन जोया की रातें सुकून से नहीं गुजर रही थीं। फिर एक और सुबह सना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जोया ने देखा कि सना का चेहरा जर्द हो गया है और वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पानी की तलाश कर रही थी। जोया ने घबराकर सना को उठाया और उसे भी उसी हकीम साहब के पास ले गई जिन्होंने पहले आलिया को देखा था। हकीम खाना पहुंचते ही हकीम साहब ने सना का मुआयना किया और कुछ पल बाद बोले, जोया, आपकी बेटी सना अब उम्मीद से है। जोया का दिल खाली हो गया, जैसे उसके अंदर से जमीन ही निकल गई हो। आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का हाथ थामकर वापस घर आई। घर पहुंचते ही जोया ने सना को पास बैठाकर पूछा, बताओ, किसके साथ मुंह काला किया है तुमने? सना की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तो घर से बाहर कभी गई ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। जोया को अपनी बेटी की बात पर यकीन था। उसने सना को अपने गोद में उठा लिया और बस एक ही बात कही, मुझे पता है तुम सब मासूम हो। मेरा दर्द तुमसे ज्यादा है। तुम मेरी जान हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जोया की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में एक बेचैनी थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन एक मां अपनी बेटियों के दुख दर्द में कभी पीछे नहीं रहती, चाहे खुद कितना भी गम क्यों ना हो। जोया ने फिर अल्लाह से दुआ की। उसे हर वक्त अपनी बेटियों की सफाई और मासूमियत पर पूरा भरोसा था। जिंदगी में कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मगर मां का प्यार और उसका भरोसा कभी कम नहीं होता। जोया का दर्द अब इतना बढ़ चुका था कि उसे लगने लगा था उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो उसका दर्द महसूस कर सके। जोया ने सोचा कि अपने मसले का हल बादशाह के दरबार से ही मिलेगा। सुबह का वक्त था। जोया ने अपनी सारी ताकत जुटाई और बादशाह के दरबार की तरफ रुख किया। जोया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादों में बेहद हौसला था। जोया बादशाह के दरबार में घंटे की आवाज के साथ हाजिर हुई। जोया ने अपने हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर रोते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटियों की जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है। वजीर ने उससे कहा, बीबी, अपना मसला बताओ, हम सब सुन रहे हैं। जोया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बादशाह से कहा, मैं अपना मसला सिर्फ बादशाह को बताऊंगी, और वो भी सिर्फ एक अलग जगह पर। अगर मैंने ये बात जमाने को बता दी तो मुझ पर ही इल्जाम लग जाएगा और मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। बादशाह को जोया की बात समझ में आ गई। उसने हुक्म दिया, इस बीबी को मेरे कमरे में ले जाओ। जोया को बादशाह के कमरे में ले जाया गया और कुछ देर बाद बादशाह भी वहां आया ताकि जोया की बात सुन सके। जोया ने बादशाह के पैरों पर गिरकर अपने आंसुओं के साथ कहा, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मसले का फैसला कीजिए। बादशाह ने अपने आप को थोड़ा संभाला और कहा, बीबी, अपना मसला बताओ। जोया ने अपना सारा वाकया बादशाह को कह सुनाया और हर एक बात उसके सामने रख दी। उसने कहा, मेरी बेटियां आलिया और सना दोनों ही हामिला हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया।
बादशाह ये सुनकर बेहद हैरान हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो थोड़ा गुस्से में भी आ गया। उसने कहा, मेरी सल्तनत में ऐसा कैसे हो सकता है? कौन इंसान मेरे मुल्क की हदों के अंदर ये सब कर सकता है? बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के निशान थे। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, ये जो हो रहा है ये मेरी सल्तनत के लिए बेइज्जती है। ऐसा किसने कर दिया है? हमारे मुल्क की इज्जत कैसे दांव पर लग गई? जोया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बेटियों की मुश्किल लेकर आई हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से है, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी बेटियां बेचैन हैं। बादशाह ने गुस्सा थोड़ा कम करते हुए जोया की तरफ देखा और फिर वजीर को और लोगों को बुलाया। उसने कहा, जोया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे मुल्क में कोई भी नहीं छुप सकता और जो भी गलत काम करेगा उसे सबका सिखाया जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। जोया के दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसने बादशाह से कहा, बादशाह, मेरी बेटियां मासूम हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ उनकी मां की दुआ चाहिए थी। मैं चाहती हूं कि जो भी ये सब कर रहा है उसे सजा मिले। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद जोया की बात को समझ लिया। उसने अपने वजीर से कहा, हमारी सल्तनत की इज्जत के लिए यह जरूरी है कि इस फैसले का पहला कदम उठाया जाए। जिसने भी ये काम किया है उसे ढूंढ निकालना होगा। अगर तुम सच में अपनी बेटियों के लिए ये सब कर रही हो तो हम तुम्हें इंसाफ देंगे। जोया का दिल अब थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक ताजा दर्द था। उसने बादशाह के पांव पर सिर्फ अपना हाथ रखा और कहा, शुक्रिया बादशाह सलामत, मैं अपनी बेटियों के लिए दुआ करती हूं। बादशाह ने जोया को अपने हाथों से उठाया और कहा, जोया, तुम अपना दर्द मेरे सामने रख रही हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जोया ने एक बार अपनी बेटियों का नाम लिया और अपने दिल में खुद से दुआ की। बादशाह का गुस्सा अब तक बरकरार था। उसने अपने सबसे अक्लमंद सिपाहियों को बुलाया और कहा, तुम लोग जोया के घर के आसपास का ख्याल रखो। जोया के घर की पूरी रखवाली करो। जो भी यहां आता जाता है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करो। सिपाहियों ने इस हुक्म को बहुत संजीदगी से लिया और घर के आसपास निगरानी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने देखा कि अरमान, जोया के शौहर का भाई, जोया के घर आया। उसके हाथ में कुछ सामान था जो वो जोया के लिए लाया था। जोया उस वक्त घर पर नहीं थी। अरमान ने कुछ देर रुककर जोया की बेटियों के साथ वक्त गुजारा। फिर वो चुपके से घर से निकल गया, बिना किसी को देखे। जब सिपाही ने ये सब देखा तो उन्होंने ये बात बादशाह को जाकर बताई। बादशाह ने पूरी तहकीकात के बाद जोया को बुलाया और कहा, जोया, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शौहर के छोटे भाई का क्या नाम है और वो तुम्हारे घर क्यों आता है? जोया के चेहरे का रंग उड़ चुका था, मगर उसने हिम्मत से जवाब दिया, उसका नाम अरमान है। वो कभी कभी हमारे घर आता है और हमारे लिए कुछ सामान या राशन लेकर आता है। बस इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। बादशाह ने जोया की बात सुनी, लेकिन उसका जहन तेजी से कुछ और सोच रहा था। अरमान का नाम सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कहा, तुम कह रही हो कि ये अरमान तुम्हारे घर आता है, मगर क्या तुम ये नहीं समझती कि जो इंसान बार बार घर आता है उसका कोई और इरादा भी हो सकता है? जोया ने घबराकर जवाब दिया, नहीं बादशाह, अरमान ऐसा आदमी नहीं लगता। वो हमेशा हमारी मदद करता है और हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखता है। मैं ये नहीं मान सकती कि उसका कोई बुरा इरादा हो। बादशाह ने जोया को गौर से देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन बादशाह जानता था कि दुनिया में हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। उसने कहा, जोया, मुझे तुम्हारी बात समझ आती है, मगर हमें इंसाफ के लिए पूरी तहकीकात करनी होगी। तुम्हें अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखना होगा। जोया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बादशाह, मैं सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत और खुशी चाहती हूं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका पता लगाना मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। बादशाह का चेहरा अब थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, जोया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर इस फैसले के लिए हमें पूरी तहकीकात करनी होगी। तुम अपनी बेटियों का ख्याल रखना, हमारी मदद तुम्हारे साथ है। जोया ने अपना चेहरा झुका लिया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उनके घर की मुश्किलें दूर करे। बादशाह ने जोया को देखते हुए कहा, जोया, तुम अरमान को बुलाओ और उससे कहो कि वो तुम्हारी बेटियों के पास रात को रुकने आए। तुम्हें किसी काम से रात को अपने घर से निकलना होगा और हम चाहते हैं कि अरमान तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखे। जोया इस बात से थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए फैसला किया।
वो अरमान को बुलाने गई और उससे कहा, अरमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक रात के लिए किसी काम से जा रही हूं। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम रात को हमारे घर रुक जाओ और मेरी बेटियों का ख्याल रखो। अरमान, जो ज्यादातर जोया के घर आता जाता रहता था, इस दफा जोया की बात सुनकर खुश हो गया। अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जोया बाजी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं रात को आपके घर आ जाऊंगा। आप जाइए और इत्मीनान रखें, मैं आपकी बेटियों का ख्याल रखूंगा। जोया ने खुशी से अरमान का शुक्रिया अदा किया और फिर बादशाह को बताया, बादशाह, अरमान रात रुकने के लिए राजी हो गया है। वो मेरे घर आकर मेरी बेटियों का ख्याल रखेगा। बादशाह ने जोया की बात सुनी और अपनी आंखों में थोड़ी खुशी की लहर महसूस की। उसने कहा, अच्छा, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपनी बेटियों को संभाल कर रखना, हमारी मदद तुम्हारे साथ है। जोया ने फिर अपने दिल में दुआ की और एक लंबी सांस ली, जैसे उसने अपने दर्द और परेशानियों से छुटकारा पा लिया हो। बादशाह ने जोया से कहा, तुम अपनी बेटियों को छोड़कर बाहर चली जाओ और घर वापस मत आना जब तक अरमान ना आ जाए। जोया को बादशाह पर पूरा यकीन था, इसलिए वो घर से चली गई। बादशाह ने घर के सारे चिराग बुझा दिए, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और खुद भी घर के एक कोने में छुप कर बैठ गया। वो अरमान के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद अरमान घर आया। उसने सबसे छोटी बच्ची सबा को पास बुलाया और अपने साथ बैठाया। अरमान ने सबा की कमर और हाथ पर हाथ रखा। सबा ने घबराकर कहा, चाचू, ये क्या कर रहे हो? अरमान बोला, कुछ नहीं, तुम बस चुपचाप बैठी रहो। अरमान ने अभी ये कहा ही था कि अचानक बादशाह ने चिराग रोशन कर दिए और तलवार निकाल के अरमान की गर्दन पर रख दी। बादशाह गरजते हुए बोला, तो तुम हो वो जालिम, वो बेशर्म आदमी हो जिसने इन मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया और इनकी जिंदगी बर्बाद की है। अरमान ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी अपने अंजाम के बारे में कुछ नहीं सोचा था। फिर अरमान फूट फूट कर रोने लगा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जोया को यहां लाओ। जब जोया घर आई और उसने अरमान को देखा तो गुस्से से कांप उठी। उसने रोकर कहा, अरमान, क्या तुमने मेरी बेटियों के साथ ये सब किया? अरमान जमीन पर गिर गया, रोता हुआ बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बादशाह ने और भी जोर से तलवार अरमान की गर्दन पर रख दी। यह सुनकर जोया रोने लगी और दर्द भरी आवाज में बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरमान, तुमने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने यतीम बच्चियों के साथ ज्यादती की। बादशाह ने फौरन गुस्से में आकर तलवार से अरमान का सर तन से जुदा कर दिया। जोया और उसकी बेटियों को इंसाफ मिल गया। जोया ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बादशाह का भी शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने जोया से कहा, बीबी, तुम आज से मेरे महल में कदम रखो, तुम्हारी बेटियों का सारा खर्च अब सल्तनत उठाएगी। दोस्तों, हर चेहरा वफादार नहीं होता और हर रिश्ता महफूज नहीं। अपने बच्चों की हिफाजत आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। किसी पर अंधा भरोसा मत कीजिए, चाहे रिश्ता खून का ही क्यों ना हो। हर पल होशियार रहिए, क्योंकि एक लम्हे की गफलत जिंदगी भर का अफसोस बन सकती है।